कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब मान के चलो फॉर एग्जांपल दे दिया कि अब आप जैसे अब आप कहीं भी बैठे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आप बेंगलोर में हैं, ठीक है, और आपको आगरा जाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फ्लाइट तो आगरा तक जाती नहीं है, ट्रेन तो कभी कभार ट्रेन मिलती है, कभी कभार ट्रेन नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, पहले हम बेंगलोर से हम रूट मानते हैं, पहले हम बेंगलोर से जाते हैं दिल्ली, ठीक है, फिर दिल्ली से जाते हैं आगरा, तो बेंगलोर से दिल्ली हम जाते हैं फ्लाइट से, और यहां से हम जाते हैं ट्रेन से और बस से, राइट। तो गाइस पार्शियल हो गया, मतलब कुछ डिस्टेंस हमने एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कवर करी और कुछ डिस्टेंस हमने एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कवर करी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे भी कुछ गाइस रियल टाइम कॉन्सेप्ट आता है, इसमें हमेशा सब रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं मैथ्स में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे। इसलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट अगर विजुलाइज करने लगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं पार्शियल वाले, मतलब यहाँ बेंगलोर से अगर आगरा जाना है तो कुछ डिस्टेंस हमने फॉर एग्जांपल फ्लाइट से ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेन या बस से ट्रेवल किया। इस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हम फटाफट देखते हैं कैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है गाइस। चलो फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, फिर नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा वो मिसलेनियस पे बनेगी, रेक्टेंगल और एक दो क्वेश्चंस बच गए हैं, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो पूरे एनसीईआरटी को सॉल्व करवाएगी आपकी, ठीक है गाइस। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, अपने होम तक वो टोटल 300 किलोमीटर ट्रेवल करता है, पार्शियली मतलब टोटल 300 किलोमीटर दूर है वो अपने घर से, पार्शियली बाय ट्रेन एंड बाय बस, मतलब आप इस लाइन से समझ रहे, इसको 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवल करता है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल करता है, ठीक है। शी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं, ही टेक्स होगा, ही लिख देता हूं, ठीक है। ही टेक्स 4 आवर्स, 4 आवर्स लेती है। If she takes 4 hours. If he travels 60 kilometer by train and remain by bus. 600 kilometer by train and remaining by bus. गाइस इसको विजुलाइज करेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन सिंपल लगेगा, वरना विजुलाइज नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट लगता है ये। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, इफ ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, he takes 10 kilometer longer. He takes 1 second guys, 10 minutes longer. Longer than above. Find speed of train and बस। गाइस क्वेश्चन स्पीड ऑफ ट्रेन और बस की फॉर्म में आया है, तो गाइस हमें सबसे पहले क्या करना है, जल्दी बताइए। लेट मानना है, लेट क्या मानेंगे गाइस, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x एंड स्पीड ऑफ बस इज नथिंग बट y। गाइस आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पार्शियली क्या समझा है, फटाफट इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना गाइस। इसको हमने मान लिया y। चलो ये रोहित है जो ट्रेवल करता है 300 किलोमीटर टू होम, मतलब कहीं भी बैठा है, उसको आप यहां से देखिए, यहाँ कहीं भी बैठा है, उसको टोटल 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ही ट्रेवल करनी है। कितने डिस्टेंस, मतलब उसका घर 300 किलोमीटर दूर है जहां वो है। अब उसने क्वेश्चन आप पूरा समझेंगे तो कहना क्या चाह रहा है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवल करता है, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल करता है, उसकी क्वेश्चंस बताएंगे।
रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हिज होम पार्शियली बाय बस एंड पार्शियली बाय ट्रेन। ठीक है, मैंने आपको एक बात समझाई। अगर उसको 4 आवर लगते हैं, टोटल 4 घंटे लगते हैं, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है रिमेनिंग बाय बस। पहली इक्वेशन यहां पर हो गया खत्म। पहली इक्वेशन यहीं से बन जाएगी। क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर उसको ट्रेन से ट्रेवल करता है वो। गाइस टोटल कितना कवर करना है उसको? 300 किलोमीटर। 60 किलोमीटर अगर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया तो रिमेनिंग कितना उसने बस से ट्रेवल किया? बताइए, जल्दी बताइए। 300 माइनस 60 है ना, वो जो कुछ नहीं होगा वो क्या होगा? 240 किलोमीटर वो किससे ट्रेवल करता है? पहली इक्वेशन में बस से। गाइस इस फंडे से आपको ये समझ में आया मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? जल्दी बताइए गाइस, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को समझ में आने के लिए, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट में अब किस फॉर्म में इक्वेशन दी है वो देखिए। टाइम दिया है दोनों में 4 आवर्स, तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। मतलब कहने का मतलब क्या है? उसको टोटल पहली इक्वेशन में 4 घंटे लगते हैं, जिसमें आधी जर्नी वो ट्रेन से ट्रेवल करता है, आधी जर्नी वो बस से ट्रेवल करता है। मतलब टोटल टाइम दे दिया है। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इक्वल टू टाइम ट्रेवल्ड बाय ट्रेन प्लस टाइम ट्रेवल्ड बाय बस होगा। गाइस कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। टाइम इज नथिंग बट स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? ट्रेन में उसने कितना किया? 60। स्पीड क्या मानी है गाइस? ट्रेन की स्पीड हमने क्या मानी है? x हो जाएगी। रिमेनिंग कितना ट्रेवल किया है? बस से 240 और उसकी स्पीड क्या मानी है? y। गाइस ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। कोई शक गाइस? बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट उसे देखा, इफ यू ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। पहली सेकंड इक्वेशन को सेकंड फॉर्म को बनाए तो ट्रेन से अब वो 100 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहा है एंड रिमेनिंग बाय बस लिखा है। अब टोटल उसको 300 करना है। 100 उसने ट्रेन से किया तो बस से कितना होगा गाइस? 300 माइनस 100 मतलब 200 किलोमीटर उसने बस से ट्रेवल किया। और उसको करने में कितना समय लगता है ये याद रखिए, 10 मिनट लॉन्गर। गाइस बच्चों को लगता है कि उसने बोल दिया इसको 10 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में। नहीं, यही मैंने इसलिए ये क्वेश्चन कराया है। 10 मिनट लॉन्गर देन अबव, मतलब जितना उसको ऊपर लगता था ना उससे 10 मिनट ज्यादा लगता है गाइस। मतलब समझिए, पहले उसको 4 घंटे लगते थे, अब उसको 4 घंटे प्लस 10 मिनट लगते हैं। ये हमें करना है गाइस, लेकिन हमेशा एक ही यूनिट में कवर करना है। अब आप देखिए 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मतलब 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा? 1/60। और कितने मिनट दिए उसने? 10 मिनट, तो इंटू 10 हो जाएगा। इंटू 10 तो मतलब इसको 10/60 आवर्स का कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस लगता है मुझे आपको ये दिक्कत हो रही होगी फंडा समझने के लिए। मैं आपको इस फंडे को अलग से समझाता हूं। ये इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गई? ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी मैं वो समझाता हूं आपको। एक चीज तो समझ में आ गई होगी आपको कि फंडा वही होगा, टोटल टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन प्लस टोटल टाइम ट्रेवल बाय ट्रेन, टोटल टाइम ट्रेवल बाय बस। गाइस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब उसने बोला 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल होता है, मतलब ट्रेन का 100 किलोमीटर हो गया, तो बस का मैंने बताया भी आपको पीछे भी कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर है। बट उसने क्या किया है? 10 मिनट्स लॉन्गर देन अबव। ऊपर जितना लगा था उससे 10 मिनट ज्यादा। टोटल 10 मिनट्स इक्वल नहीं लिखा, लॉन्गर वर्ड। गाइस इसमें एम्फसाइज डालिए। बच्चे क्या समझते हैं कि टोटल टाइम ही दे दिया 10 मिनट। गाइस नहीं, टोटल टाइम 10 मिनट नहीं दिया है, 10 मिनट लॉन्गर दिया है। तो पहले उसको 4 घंटे लगते थे, तो अब उसको 4 घंटे 4 आवर प्लस 10 मिनट लगेंगे। समझे? तो टोटल टाइम जो दिया है 4 आवर प्लस 10। गाइस एक चीज देखिए, डिस्टेंस किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड भी हमारी किलोमीटर पर आवर्स में निकलेगी। क्यों? क्योंकि टाइम आवर्स में दिया है। पहले आवर्स में टाइम दिया है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया, लेकिन ये यूनिट किस में आ गई है? मिनट में। तो इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं आवर्स में? गाइस एक चीज देखिए, 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, कोई दिक्कत? तो 1 मिनट में कितना होगा? 1/60। कोई दिक्कत? 60 मिनट से 1 घंटा बनता है, तो 1 मिनट में क्या होगा? 1/60। कोई दिक्कत? कितने मिनट दिए? 10 मिनट। 1 इंटू यहाँ पर 10 मिनट हो जाएगा, तो मतलब 1 इंटू 60 इंटू 10 मिनट, मतलब 10/60 इज दी आवर। तो क्योंकि एक ही यूनिट कन्वर्ट, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यही गलती कर देंगे, एक ही यूनिट में रखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? 4
प्लस 10/60। गाइस देखिए 0 से कट जाएगा, 4 प्लस 1/6 एलसीएम लीजिए, 6 कैसे 6 4 जा 24 प्लस 1 इक्वल टू 25/6 होगा। जो टोटल टाइम होगा वो 25/6 आवर्स होगा। गाइस कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके आया हूं क्योंकि इसमें यूनिट कन्वर्जन भी पिक्चर में आ गया। आवर्स को मिनट्स के साथ आप ऐड नहीं कर सकते, आवर्स को आवर्स के साथ ही। सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी हमेशा सेम टाइप क्वांटिटी से एडिशन होती है, समझे? तो आपको छोटी सी भाषा में अगर बोलूं मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना है, लेकिन क्यों करना है मैंने उसका रीजन दिया है। ये फंडा गाइस अगर आपको समझ में आ गया तो कभी आप कन्वर्जन में डिफिकल्ट नहीं करेंगे। क्या 60 मिनट से एक आवर बना? जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको हमेशा राइट हैंड साइड लिखते हैं, जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। किसमें कन्वर्ट करना है? आवर्स में। तो जो कन्वर्जन है इसको आवर्स को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लिख लिए और जिसको कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट हैंड। अब फंडा देखिए 60 मिनट में 1 आवर, तो 1 मिनट में 1/60 और 10 मिनट में इंटू हो जाएगा। 10/60 इज नथिंग बट 1/6, 4 प्लस 1/6 होता है 25/6। तो गाइस सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 25/6 इक्वल टू, देखिए पहला ये टाइम के फॉर्म में करना है, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। डिस्टेंस सेकंड में क्या दिया है? 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ट्रेन से, तो x प्लस 200/y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, x एंड y निकल जाएगा। किसी भी फॉर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था गाइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 फंडे क्लियर होंगे इसमें आपके। एक बार हमेशा एडिशन एक ही यूनिट का होता है और ऐसे इक्वेशन बनती है, इसको सॉल्व करिएगा और आपका x एंड y निकल जाएगा। वो स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में निकालेगा, यूनिट हमेशा लिखिएगा। गाइस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा और उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपकी पूरी एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए होंगे उसको कवर करूंगा, ठीक है? थैंक यू गाइस। हाय गाइस, तो हम इनकम का क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेशियोज का क्वेश्चन है। गाइस आपको इतना सा फंडा पता है कि इनकम क्या होती है बंदे की। इनकम जो होती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? उस बंदे की जितनी सेविंग हो और जितने उसके खर्चे हो। मतलब फॉर एग्जांपल गाइस अगर कोई बंदा 10,000 रुपीज कमा रहा है, ठीक है, तो उसके कहाँ जाएंगे? कुछ जो उसका किराया डिसाइडेड होगा उसे मंथली देना है, उसके जो एक्चुअल में जो उसकी फाइनेंशियल चीजें वो यूज करता है कि उसको पहले मंथली रेंट देना है, फिर अपने लिए कोई ड्रेसेस लेनी है, वो और क्या होता है? वो एक एक्सपेंडिचर्स होता है। उसके बाद जो कुछ बच जाता है वो क्या होती है? उसकी सेविंग्स। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को, आप गाइस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आपको आपके फादर ने 10 रुपीज दिए और आप 8 रुपीज की चीजें लेके आए, तो जो बचे हुए 2 रुपए वो आपने उसको अपने पास बचा लिए, वो क्या है? आपकी सेविंग्स, राइट? तो आपकी इनकम जो आपको दी गई वो किसमें डिवाइड हुई? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो फॉर एग्जांपल आपका छोटा सा एग्जांपल ले लें तो 10 रुपीज किस पे डिवाइड हुए? 8 प्लस 2, राइट? जिसमें आपको जो 10 दिए तो 8 आपका एक्सपेंडिचर हो गया, 2 क्या हो गया? आपकी सेविंग। तो जो आपने खर्च किया होता है वो एक्सपेंडिचर होता है, जो मिलता है आपको वो इनकम होती है और जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? सेविंग। तो गाइस फॉर्मूला क्या बनता है? इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। गाइस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:5। गाइस सबसे पहले लेट क्या करना है वो यहां देखेंगे। फाइंड मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी। तो गाइस मंथली सैलरी ऑफ ए को मान लेना है x और मंथली सैलरी ऑफ बी को क्या मान लेना है? y। अब लिखा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। गाइस पहली इक्वेशन बन जानी चाहिए, x डिवाइडेड बाय इक्वल टू 5/4। मंथली इनकम ए की हमने क्या मानी है? x, और क्या मानी है y? तो हमने बताया भी था किस फॉर्म में लिखा था, उसी फॉर्म में लिखा है। 5:4 इज नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाय 4, राइट? तो गाइस x बाय इक्वल टू 5/4 एक इक्वेशन 1 बनी। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, उधर 4x होगा, इधर 5/, इधर लेके आ दिया तो 4x - 5 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, एंड मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आधे सवाल का क्वेश्चन है। मंथली एक्सपेंडिचर का एक तो इनकम का रेशियो दे दिया और एक एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया 7/5। गाइस देखिए इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? इनकम माइनस सैलरी, राइट? तो एक्सपेंडिचर को अगर आप एक साइड आरएचएस में एन देते हैं तो इस इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग, राइट? तो एक्सपेंडिचर क्या होगा गाइस? इनकम माइनस कितनी आपकी सैलरी है और आप कितना बचाते हो, उससे आपका पता चलेगा कि एक्सपेंड खर्च कितना करते हो, कितनी आता है, कितना बचाते हो, उससे पता चलेगा आप कितना खर्च करते हो, राइट? गाइस अब आप खुद देखिए, अगर आपको मैं इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखूं
कि आपको 10 रुपए दिए, ठीक है, और सेविंग आपने 2 रुपए की करी और एक्सपेंडिचर निकालना, तो गैस आप कैसे करेंगे, कितना खर्च करके आपको 10 रुपए दिए, आपने 2 रुपए बचा लिए, कितना खर्च किया वो कैसे पता चलेगा, 10 माइनस 2 मतलब 8 रुपए, राइट। तो आपने किया क्या, इनकम माइनस सेविंग, तो वही किया मैंने और लिख दिया इफ ईच सेव ₹9,000 पर मंथ, दोनों रो हमेशा 9,000 रुपए बचाते हैं, दिस इज नथिंग बट सेविंग ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। तो गाइस एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो इनकम माइनस सैलरी, तो गाइस देखिए इनकम हमने x मानी है और उनकी सेविंग क्या होगी 9,000 डिवाइडेड बाय y माइनस 9,000 इक्वल टू 7/5। कोई दिक्कत, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है तो हमें एक्सपेंडिचर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग, और दोनों की सेविंग एक जैसी है 9,000, तो दोनों से 9,000 माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्म एक एक्सपेंडिचर एक ही बता देगा, ये एक्सपेंडिचर भी 7/5 की फॉर्म में क्यों लाना, क्योंकि रेशियो दिया है, तो इससे पहले का एक्सपेंडिचर दूसरे का एक्सपेंडिचर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू जितना रेशियो 7/5, इन दोनों को सॉल्व करके ये इक्वेशन आएगी, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकल जाएगा जो मंथली सैलरी होगी ए एंड बी की। गाइस कोई दिक्कत, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एक्सपेंडिचर पिक्चर में आया था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते, गाइस रटने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है, मैंने एग्जांपल देके बताया एक्सपेंडिचर क्या होता है। गाइस अब एक छोटा सा एक मेंशुरेशन का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, और आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है गाइस। फटाफट कराऊंगा ये क्वेश्चन में, द एरिया of rectangle get reduced by the area of rectangle get reduced by 9 square units. The area of rectangle get reduced by 9 square units if length is reduced by by 5 units and breadth is reduced by 3 units. Length is reduced by 5 units and breadth is reduced by breadth कितने से रिड्यूस करी गई है, ओ सॉरी गाइस, breadth is increased, breadth increase हुई है, breadth increased हुई है कितने से, 3 यूनिट से, ठीक है। फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पे है इफ वी इंक्रीज, अगर हम बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाते हैं, अगर वो इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और अगर हम ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ाते हैं और ब्रेथ को अगर 2 यूनिट से बढ़ाते हैं, एरिया 6 यूनिट से बढ़ जाता है, नहीं, द एरिया इज इंक्रीज बाय 6 यूनिट्स, बिल्कुल 67, एरिया इज इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ। गाइस फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको ये फंडा जरूर पता होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या बनता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट, तो जिसमें एल लेंथ होती है और बी ब्रेथ होता है। अब इसी से चीजों को खेला है, फटाफट देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय, तो गाइस हम सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट क्या मानेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ को एक्स एंड वाई, लेंथ को माना x, तो ब्रेथ क्या होगी y, तो गाइस अगर ऐसा होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, xy, राइट। इस फॉर्म में आप फटाफट करते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 6 स्क्वायर यूनिट्स, तो मतलब पहले xy है तो वो कितने से रिड्यूस हो गई है, 9 से। गाइस कोई दिक्कत, xy माइनस 9 से कोई दिक्कत, रिड्यूस, पहले एरिया रेक्टेंगल क्या होता है xy, उस पूरा माइनस 9 से रिड्यूस हो गया। अगर लेंथ रिड्यूस होती है 5 यूनिट से, लेंथ रिड्यूस होती है 5 यूनिट से, तो लेंथ कितनी होगी, रिड्यूस हुई, तो मतलब x माइनस 5, और ब्रेथ इंक्रीज हो गई 3 यूनिट से, पहले y की, तो अब क्या होगी y प्लस 3। गाइस अब देखिए एरिया के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो गाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, अब लेंथ कितनी हो गई है, ये ब्रेथ कितनी हो गई है, y प्लस 3, ये बन गया एरिया का फॉर्मूला, इक्वल टू जो एक्चुअल में एरिया आई है उसको माइनस 9 से डिक्रीज कर दिया है। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1। इसका पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन बनाइए, एक्स वाई पूरा कट जाएगा गाइस।
और एक्स और वाई के फॉर्म में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, तो अब लेंथ इंक्रीज हुई है, मतलब x प्लस 3 एंड ब्रेथ इज, दोनों को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को इंक्रीज कर दिया है। तो लेंथ को इंक्रीज किया है, कहा हूं मैं, लेंथ को इंक्रीज किया 3 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज किया 2 यूनिट से, और एरिया इंक्रीज हो गया 67 यूनिट से, मतलब एक्स वाई प्लस 67। पहले माइनस हुआ था इसलिए माइनस के, तो गाइस अब क्या क्वेश्चन बनेगा, एक्स प्लस 3 y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। चलो आपके लिए एक इक्वेशन सॉल्व करके दे देता हूं, इसको पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y प्लस एक सेकेंड माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो क्या बनी इक्वेशन, 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, जो क्या होता है 6। तो गाइस पहली इक्वेशन बनी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 3। ऐसी इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। एक्स एंड वाई निकाल दीजिएगा, वो क्या होगी, लेंथ एंड ब्रेथ, उसका एरिया जरूर कर दीजिएगा, मतलब एरिया जो एक्स एंड वाई निकलेगी, जैसे 5 और 6 निकला फॉर एग्जांपल, तो एरिया क्या होगा 65 इंटू 6 30। तो आपको इसमें 3 चीजें निकालनी है, लेंथ ब्रेथ एंड एरिया। तो लेंथ एंड ब्रेथ को एक्स वाई मान लिया तो वो निकल जाएगी, एरिया होता है एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो एरिया भी निकाल देना। गाइस कोई दिक्कत, सिंपल सा फंड है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं मेंसुरेशन पे, मैं बहुत डेप्थ पे नहीं लेके गया हूं। इस तरह से फॉर्म को सॉल्व करना है, एक बार रिड्यूस करेगा, एक बार इंक्रीज करेगा, एरिया को घटा देगा, एरिया को बढ़ा देगा। ये फॉर्म पता आना चाहिए कि एरिया इज रिड्यूस, तो पहले एरिया होती है एक्स वाई, तो रिड्यूस हुआ तो माइनस 9, एरिया इज इंक्रीज, तो पहले तो एक्स वाई, तो अब कर देगा एक्स वाई प्लस 67। गाइस कोई दिक्कत, थैंक यू गाइस। अब हम इसके बाद बेसिकली एनसीईआरटी फोकस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। फटाफट गाइस इन सारे सॉल्यूशंस को सॉल्व कीजिए। थैंक यू गाइस।